वीडियो छोटा सा हिस्सा मिला जिसमें जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग वो बच्चा कर रहा था और वह जो बच्ची, उससे भी बढ़ के मुझे लगा और सीधे सीधे जिसको हम लोग कानून की भाषा में वो स्पष्ट रूप से अश्लीलता, इनडिसेंसी का प्रयोग कर रहे थे। दुर्भाग्य का विषय यह वह बच्चा जिसको स्वयं श्री नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके हाथों से पुरस्कृत हुआ है। ये ऐसे लोग इस प्रकार की खुली अश्लीलता जो समाज विद्रोही अश्लीलता है, समाज पे कुठाराघात करने वाली है, उसका खुला प्रयोग करें तो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। कि जब पहली बार किया, यानी जब मैंने देखा पुराना वीडियो जिसमें उसने खुली अश्लीलता की, तो उस समय निश्चित रूप से किसी न किसी को उसका प्रतिवाद करना चाहिए था, तो इसे दंड मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। आज हमारे साथ बात में मौजूद है पूर्व रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर। सर, यूट्यूब की बात कर ली जाए तो जो रणवीर इलाहाबादिया है सर, इनकी इनकम मानी जाती है यूट्यूब से 35 से 40 लाख रुपए सर, 50 से 60 करोड़ रुपए के मालिक हैं। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यूट्यूब को ही मानते हैं क्या सर, ऐसे कंटेंट को बढ़ावा देना सर? हाँ, YouTube भी एक निश्चित रूप से कारण है, क्योंकि YouTube अनरेस्ट्रिक्टेड है। कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन जो है, अब गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट की अलग समस्या है। गवर्नमेंट को इनसे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो इसने जो है कुछ जगहों से हटा चुके बोल दिया और सबके सामने आ गया। यह बात जो आपने सिस्टम की बात कही, मैं अपने आप कमेंट करता हूँ टू दैट एक्सटेंट। यस, यह जो है, यह जो पूरा का पूरा हुआ घटनाक्रम, वो दिखाता है कि भाई एक सिस्टमिक अगर उसमें रेस्ट्रिक्शंस होते, क्योंकि कानून में तो यूट्यूब पर ये और वो वह छोटी छोटी, जैसे अब मान लो उसी समय यूपी गवर्नमेंट हर सोशल मीडिया को कथित रूप से देखती है, लेकिन हमारे खिलाफ कोई गाली दे दे, यूपी गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है, आपके खिलाफ दे दे कोई मतलब नहीं है। तो सोशल मीडिया और जो आपको यूट्यूब एक तरह सोशल मीडिया ही है, तो इन पर रेस्ट्रिक्शंस यूनिफॉर्मिटी के साथ, ईमानदारी के साथ अगर होगी तो समाज के लिए बेहतर होगा। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। सर, हाल ही में आपने एक यूट्यूबर्स जो हैं रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्वा माखीजा, यूट्यूबर्स को लेकर गोमती नगर थाने में विगत कुछ दिन पहले FIR दिया है। सर, क्या था पूरा मामला? देखिए, ये जो प्रकरण है, ये जो लड़के हैं जो आपने नाम बताया, रणवीर इलाहाबादिया, और वो जो बच्ची है उसका नाम मैं नहीं जानता, और एक समय रहना, तो यह अपना ये यूट्यूब भी चलाते हैं। जो आजकल जो शब्द प्रयोग किया जाता है, सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, और इनकी समाज में, युवाओं में इनकी अच्छी, मैं कह सकता हूँ कि धाक है, इनकी पहचान है। और वह सब हम लोग जैसे बुजुर्ग लोगों के लिए, अधेड़ व्यक्तियों के लिए गर्व का विषय है कि लड़के अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उससे जुड़े जो तथ्य मेरे संज्ञान में आए और जो मैंने देखा कि जिस प्रकार से एक हमें वीडियो छोटा सा हिस्सा मिला जिसमें जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग वो बच्चा कर रहा था और वह जो बच्ची, उससे भी बढ़ के मुझे लगा, और सीधे सीधे जिसको हम लोग कानून की भाषा में कहें, चूंकि मैं पूर्व IPS अफसर रह चुका हूं, कानून की भाषा में वो स्पष्ट रूप से अश्लीलता, इनडिसेंसी का प्रयोग कर रहे थे, और वह भी तब जब अपने आप को सोशल इन्फ्लुएंसर कहते हैं, अर्थात वह जो समाज को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसको अन्य युवा या अन्य लोग देख रहे हैं। दुर्भाग्य का विषय यह वह बच्चा जिसको स्वयं श्री नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके हाथों से पुरस्कृत हुआ है ये, और उसके बारे में ज्ञात हुआ कि इससे पूर्व भी मैंने एक वीडियो देखा कुछ दिन पूर्व का, उसमें भी बहुत ही अश्लील और अराजक शब्दों का प्रयोग कर रहा था। यह मालूम हुआ कि इसके इंटरव्यूज में तमाम बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, सांसद, सत्ताधारी पार्टी के रसूखदार लोग आ रहे हैं। अब यदि ऐसे लोग इस प्रकार की
खुली अश्लीलता, जो समाज विद्रोही अश्लीलता है, समाज पे कुठाराघात करने वाली है, उसका खुला प्रयोग करें तो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। मुझे भी यह मैं समझता हूँ कि नाकाबिले बर्दाश्त लगा, क्योंकि देखिए हमारे समाज में और पूरे विश्व में बोलने की आजादी को लेके, अभिव्यक्ति की, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा, आप पूछ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं अपना मंतव्य दे रहा हूँ, मैं इस बच्चे के बारे में भी अपना मंतव्य दे रहा हूँ, मुझे अधिकार है जी। और अगर उसको बुरा लगता है तो उसको अपना कानूनी कार्रवाई का अधिकार है। लेकिन हम लोग को ये परस्पर अधिकार है कि हम एक दूसरे पर टिप्पणी करें, अपना मंतव्य दें, कोई चीज अच्छा लग रहा है, बुरा लगे बतावें, और हंसी मजाक भी उसमें जो कैसा परमिटेड है, जिसको कह सकते हैं, जिससे कुछ लोग भोंडे मजाक करते हैं, भोंडे मजाक की भी एक परिधि बना दी गई, क्योंकि समाज का ताना बाना एक यह नाजुक, मैं समझूंगा कि अस्तित्व, समाज के लिए एक नाजुक अस्तित्व है। यदि एक दिशा निर्धारण न की जाए, जैसे ट्रैफिक का होता है, अब हजरतगंज आप जाइए, हर व्यक्ति कहेगा मैं ही जाऊंगा, उधर से सड़क 4 या 5 वहां आ रही हैं सड़कें, अब एक नियंत्रण कर दिया कि भाई तुम्हारा लाल बत्ती चला है, तुम नहीं जाओगे, एक लिमिट्स बना दी, चीजों का लिमिट, आप देखते हैं हाईवे पे लिमिट्स 30 किलोमीटर चालीस, ये सब चीजें क्यों है? समाज में यह नियम इसीलिए है कि चूंकि हमारा, हम या आप अकेले नहीं रह रहे हैं, एक पूरा समाज रह रहा है, पूरा कुनबा रह रहा है। नियंत्रण अगर नहीं रखा जाएगा तो चीजें अबाध गति से होने लगेंगी और टकराहटें होंगी। हम आपको गाली देंगे, आप हमको गाली देंगे, हम आपको घूसा मारेंगे, आप हमको घूसा मारेंगे, तो नियम बनाए गए, उप नियम बनाए गए, समाज का कि यह नियम भी बनाया गया कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहाँ तक अलाउड है, टॉलरेटेड है, परमिटेड है। लेकिन इन बच्चों ने उसको पूरी तरह से, उस बच्ची ने पूरी तरह से क्रॉस कर दिया। आप आधुनिक हैं, आप हंसी मजाक कर लेते हैं, आपको विट है, आपको फैंसी है, हम लोग के लिए गर्व का विषय है कि नए लड़के उत्साह से बोलते हैं, जिसको आजकल स्टैंड ऑन कॉमेडी बोलते हैं, वो कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन परिधि का ध्यान इसमें नहीं रखा गया। और ऐसा लगता है कि इन लोगों ने पूर्व में भी इस प्रकार की हरकतें की, तो निश्चित रूप से ऐसे, और तो यही कारण है कि पूरे देश में मैंने देखा, पूरे देश में एक उबाल आया, मैं और आप और एक और वो नहीं कि 2-4 लोगों को, और एक क्रॉस द लाइन, बॉर्डर लाइन आया, इस पार्टी उस पार्टी उस पार्टी, लेफ्ट राइट सेंटर, सबको लगा कि तुमने समाज की सीमाओं को तोड़ने का प्रयास। लखनऊ में अमिताभ ठाकुर ने एफआईआर दर्ज कराई, सबसे पहले माना जाए तो आप ही सक्रिय हुए, अमिताभ ठाकुर ने कदम उठाया कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप एक प्रशासनिक आला अधिकारी भी रह चुके हैं सर, ये सिस्टम की कमी मानते हैं या आज की जनरेशन का प्रभाव मानते हैं इसको अपने नजरिए से आप? देखिए, मैं इसमें इस पर्टिकुलर आयाम पे मैं सिस्टम की कमी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। यह मुझे जरूर लग रहा है कि जब पहली बार कोई घटना घटे, यह इतना भर है कि जिस समय इसने पहली बार कहा, जैसे मैं जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे घर में हम लोगों के यहाँ एक किराएदार रहते हैं, उनका एक छोटा सा बच्चा है, वो अक्सर हम लोग के पास आता है, मैं देखता हूँ, तो देखता हूँ कि वो कोई चीज ऐसा करता है, उसकी माँ उसका हाथ रोक देती है, डांट देती है, कभी कभी हल्का सा चपत लगा देती है, यानी उसको डूज एंड डोंट्स उसकी माँ सिखा रही है। उसको हर समय मन करता है, मैं देखता हूँ कोई चींटा जा रहा है उसको मार के खा ले, वो कोई कोने में गंदगी पड़ा हुआ है, वो अच्छा बिस्कुट दीजिएगा नहीं खाएगा, कोने की गंदगी खा लेना चाहेगा। उसकी माँ समझाती है, सिखाती है, उसके पिता का हम लोग भी कहते हैं। तो सिस्टम में इतना भर जरूर है कि जब पहली बार किया, यानी जब मैंने देखा पुराना वीडियो जिसमें उसने खुली अश्लीलता की, तो उस समय निश्चित रूप से किसी न किसी को उसका प्रतिवाद करना चाहिए था। उसको या तो वार्न करता, लिखित अलिखित या कानूनी, जो भी छोटी मोटी कार्रवाई हो। मेरा यह नहीं कहना है कि किसी व्यक्ति को, क्योंकि सबके बाद भी मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कोई फांसी देने का अपराध नहीं किया है उसने, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ आपराधिक कृत्य तो कर दिया है। अगर कल को हो सकता है कि कल को उसे वास्तविक पश्चाताप हो, तो मतलब हमारे जैसा आदमी तो हमेशा माफ करने, क्योंकि हम लोग का उद्देश्य यह थोड़ी ही कि उसका जीवन खराब कर दिया जाए। लेकिन मैंने देखा कि एक पश्चाताप भी उसका आया था,
वो पश्चाताप भी ऐसा लग रहा था जैसे कि अब जो अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे बोलते रहते हैं, ऊपर नीचे बोलते हैं, जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं ट्रम्प साहब, जिसमें मतलब चूंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति वो आसमान में है, तो यह भी उसी तरह से हवा में बोल रहा था। इसे अंदर से एहसास हो कि भाई मैंने वास्तव में गुनाह किया, समाज के ताने बाने पर प्रहार करने का आत्मग्लानि वो अभी नहीं हो रही है, तो इसे दंड मिलना चाहिए। अगर हो जाती है तो फिर वो भी एक सुधार है। आपने सुना ही, हमारे साथ बात कर रहे थे अमिताभ ठाकुर, जो रिटायर्ड पूर्ण जबरिया IPS अधिकारी है। देखते रहे 24 अड्डा। नमस्कार।